हाय गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और आज आज कुछ खास होने जा रहा है मेरे स्टूडियो पे। मेरी बस बड़ी फेमस हो गई है, ओए दिल्ली 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 ओए। लेकिन आज मेरे साथ एक लोगों ने डिमांड करी, सर हरियाणा हमारे बस लेके आओ, हमारे गांव में लेके आओ। तो हरियाणा वाली आ रही है, छोरी आजा भाई छोरी। राम राम। राम राम। मोनिका ताई आई है अपनी बस लेके। तो पहले मैं बोलूंगा फिर बोलेगी मोनिका ताई। और मोनिका ताई बस कहाँ लेके जानी है आज? आज गुवाना। गुहाना? ये कहाँ है? देखो, बस से सीधी चलेगी यहाँ से रोहतक, रोहतक से गुवाना, गुवाना से पानीपत, फिर सोनीपत, फिर रोहतक, हिसार, सिरसा, सारा घुमा देंगे। बस चलो मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद ये बोलेगी ओए दिल्ली 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 गुहाना, दिल्ली पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली हिसार, दिल्ली रेवाड़ी, है कोई याड़ी। अब ये बोल के दिखाएगी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बोलेगी। दिल्ली गुवाना, दिल्ली ऐसे थोड़ी पानीपत। होता है, दिल्ली गुहाना दिल्ली गुहाना, ओए दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अच्छा ठीक है। ओए दिल्ली 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 ये मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा। तो कैसे बोलूं? जरा स्टाइल में बहुत जोर से, ओ दिल्ली अच्छा। दिल्ली दिल्ली। ओ आप बोल सकते हो, मैं नहीं, हरियाणा आपको में बोल के दिखाना बोलूंगी। पड़ेगा। ओए दिल्ली 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 दिल्ली, गुवाना गुवाना गुवाना, पानीपत, सोनीपत। एक काम डॉक्टर काल्ला ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं अपने हरियाणा की बोल सकती हूँ ना। हाँ बोल बोल। पानीपत, सोनीपत, गुवाना, रोहतक, हिसार, सिरसा, आ जाओ जितने हरियाणा के सारे मेरी बस में, सबको छोड़ दो। चलो ये थी ताई की बस। मैं आता हूँ दोबारा से नए अपना जो आज का टॉपिक है। चल ताई, राम 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 राम। राम राम। तो ओ दिल्ली 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 रेवाड़ी, है कोई याड़ी, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना। तो चलो मैं आ रहा हूँ आपके सामने गुड न्यूज़ लेके। बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। हाँ। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? और जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर नवनीत कारा लेकर आ गया हूं आज की गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ हैं, साथ में एक बैड न्यूज़ भी है, सुनते रहिएगा। कहते हैं कभी खुशी कभी गम, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। 43,997 केसेस आए हैं, 47,000 के आसपास पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 4.54 लाख हैं और डेथ 930 हुई हैं। 73 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। वैक्सीनेशन 36 करोड़ लोगों को हो चुका है। अब आपको बताता हूं बैड न्यूज़ कहां से है। बैड न्यूज़ केरला से है। केरला में 14,373 केसेस आए हैं। कल थोड़ा लग रहा था कि कुछ शुभ दिन है, कल कुछ केसेस कम हो गए थे, लेकिन शायद वो वीकेंड की वजह से था। केरला में पिछले हफ्ते में 7% बढ़ोतरी हुई है केसेस में। जहां पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर राज्यों से केसेस कम हो रहे हैं, वहां पे कुछ जगहों पे अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। वहां पे सबसे ऊपर है केरला का नाम। तेरा नाम लिया दिल थाम लिया। भाई केरला, पिछली बार भी तू नीचे नहीं उतरा था, इस बार तो उतर जा यार। तो केरला में आए 14,000 केसेस, महाराष्ट्र में 8,000 केसेस, कर्नाटका में 3,000 केसेस, तमिलनाडु में 3,400 केसेस, आंध्रा में 3,000 केसेस, वेस्ट बंगाल में 962 केसेस, ओडिशा में 24,000 केसेस। तो ये थी कुछ वो स्टेट जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। आसाम में 2,400 केसेस। अब बताऊंगा उत्तर भारत का हाल। उत्तर भारत का हाल तो ऐसा है कि पूरे इंडिया की जो एक साउथ की कोई एक स्टेट ले लो, पूरे नॉर्थ इंडिया के राज्य ले लो, तो भी बराबर नहीं पड़ रहे हैं। मतलब सारे राज्य एक तरफ, साउथ इंडिया का एक राज्य एक तरफ, ऐसा लग रहा है। यूपी में, मतलब यूपी जो 3 डिजिट में था वो भी 2 डिजिट में आ गया है, 79 केसेस। दिल्ली 79 केसेस, गुजरात 69 केसेस। मध्य प्रदेश मुझे लगता है ऐसा पहला राज्य ना बन जाए जहाँ पे केसेस शून्य हो जाएं। 27 केसेस आए हैं, सिर्फ 2 डेथ हुई हैं। तो मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश की सीमा को सील कर देना चाहिए, बिना RT-PCR के किसी को अंदर आने नहीं देना चाहिए। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ केसेस इतने कम हो गए हैं, इन लोगों को उन राज्यों में जहाँ पे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ से आने के लिए RT-PCR मस्ट कर देना चाहिए। यही समय की डिमांड है। और हरियाणा में 73 केसेस, बिहार में 143 केसेस, तेलंगाना में 784 केसेस, हिमाचल में 145 केसेस, यूके में, उत्तराखंड यार, यूके कहाँ से, 89 केसेस, और झारखंड में 55 केसेस, जम्मू कश्मीर में 231 केसेस, ठीक है, और मणिपुर में 800 से ऊपर केसेस आए हैं। तो कुल मिला के इंडिया के हालात ये हैं। और मुझे यही लग रहा है कि जहाँ पे केसेस बहुत कम हो गए हैं, वहाँ पे RT-PCR मस्ट कर देना चाहिए उन राज्यों से जहाँ पे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। अब बताता हूँ महानगरों का हाल। दिल्ली का बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं मुंबई में। आमची मुंबई, तेरे को बोला ना, आमची मुंबई में 403 केसेस आने का क्या। और बेंगलुरु में 715 केसेस, चेन्नई में 209 केसेस, और अपना कोलकाता रे कोलकाता रे,
एकला चालो रे, एकला चालो रे, आम बंधु रे, सुन मेरे मितवा। कॉल काटा, आप मेरी कॉल काटते हो ना, मैं भी किसी दिन काट दूंगा। 59 केसेस आए हैं, तो बल्ले बल्ले, शाबा शाबा उन कलकत्ता वासियों। तो मेरे लिए मिष्टी दोई का इंतज़ाम करके रखना। और क्या बोलूँ, अब आता हूँ कुछ। अब आप कहोगे सर दिल्ली तो रहेगी, दिल्ली की बस आपने पहले सुना दी, तो दिल्ली का क्यों नहीं बता रहे हो? और दिल्ली 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 नागल, दिल्ली पालम, दिल्ली कैंट, दिल्ली धोला कुआं, धोला कुआं, धोला कुआं, है कोई मुआ? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले। तो लेकिन दिल्ली वाले जो पहाड़ों पे गुल खिला रहे हो ना भाई साहब, सब दिख रहा हमें। फिर रोगे ए करके। कोई मास्क नहीं लगाता है वहां पे पहाड़ों पे जाके, ऐसा लगता है पहाड़ पे तो कुछ होना ही नहीं। भाई आगे आगे देखो, थर्ड वेव तुम्हारी वजह से ही आएगी, अगर आएगी तो। जितने चौड़े तुम हो रहे हो, सबक कोई सीखता नहीं है। जब तक कोई घर का चला ना जाए तब तक सबक कोई नहीं सीखता, तब तक सारे खुश होते हैं। कुछ नहीं जी, हमें तो हो चुका एक बार, सानू तो हो गया, सानू तो वैक्सीन लग गई। भाई वैक्सीन लगने के बाद भी आप 100% इफेक्टिव नहीं हो। ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये ज़्यादा वैक्सीन पे काम नहीं कर रहा है। इस हवा में मत रहो तुम लोग। इसी बात पे ये बताया जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी वजह से शायद एंटीबॉडी की थर्ड डोज भी लगानी पड़ सकती है। सॉरी, वैक्सीन की एंटीबॉडी काम नहीं कर रही है, एंटीबॉडी कम हो रही है। वैक्सीन डेल्टा वायरस वैक्सीन पे, जो वैक्सीन है डेल्टा वायरस पे काम नहीं करे, इसलिए शायद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थी आज की न्यूज़। और जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना वैक्सीन जो हैं, वो इंडिया में आने का रास्ता अभी इसलिए रुका पड़ा है कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस उनको चाहिए कि भाई हमारे खिलाफ कोई केस वेस ना हो अगर हमारा कोई साइड इफेक्ट होता है तो। इसी बात पे बात आके अड़ गई है। और लास्ट में दुख भरी खबर है कि हमारे दिलीप कुमार जी चले गए हैं। जी हाँ, तो 98 ईयर में उनका, बार बार बीमार हो रहे थे, कल रात उनका देहांत हो गया। और बस यही प्रे करते हैं जहाँ पे रहें खुश रहें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सिर्फ उनका एक गीत याद आ रहा है जो इस समय बहुत ही मुझे लगता है शायद उन्हीं का गाना था ये गीत। दुख के नहीं सुख के सब साथी, दुख में ना को, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो ये गीत शायद दिलीप कुमार जी की मूवी का ही था। तो मेरी तरफ से उनको क्या बोल सकता हूँ, बस भगवान से प्रे करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और चलो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। फिर बोलूँगा कि आप जिनको ये लगता है कोरोना वैक्सीन लग गई है और जिनको लगता है कि मुझे तो कोविड हो गया, मैं बच गया, सर प्लीज़ 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 अभी भी टाइम है। जो नज़ारा हमें कल मनाली का और धर्मशाला का दिखाई दे रहा है, बिना मास्क के लोग भीड़ लगा के घूम रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, आप लग रहा है थर्ड वेव आप लेके ही आओगे, ऐसा लग रहा है। नहीं चाहते हुए अभी थर्ड वेव को आना पड़ेगा। आप बुला रहे हो थर्ड वेव को। बाय, थैंक यू।